मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की इन दिनों लगातार चर्चा है। प्रदेश में सौरभ शर्मा काली कमाई का धन कुबेर बनकर सामने आया। सिर्फ सौरभ शर्मा ही नहीं, उनका सहयोगी चेतन सिंह का नाम भी भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी सामने आ रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों की माने तो EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा के पास पिछले एक साल में सौरभ से जुड़ी हुई 50 से ज्यादा शिकायतें EOW के पास पहुंची थी, लेकिन EOW ने शुरुआती जांच के बाद सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी थी। इन शिकायतों में बैरियर से वसूली, देसी हवाला, अफसरों को रिश्वत जैसे कई गंभीर आरोप शामिल हैं। लेकिन अब यही क्लीन चिट कई सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ EOW ही नहीं, लोकायुक्त और CBI को भी महीनों से सौरभ के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। उसके सहयोगी चेतन सिंह के नाम पर तो अब तक 500 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां मिलने की बात सामने आ रही है। एक शिकायतकर्ता की माने तो 2008 में भोपाल विकास प्राधिकरण से शाहपुरा में आधा एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इस लेन देन में 19 लाख के आसपास का नगद ट्रांजैक्शन हुआ और ये रकम राजमाता शिक्षा एवं समाज समिति के नाम से दी गई, जो सौरभ की पत्नी चलाती हैं। जांच में पाया गया कि उस समय इनके खाते में इतना पैसा नहीं था। इसके बाद भी ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। अब इसमें BDA पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की पत्नी के नाम पर इंदिरा सागर डैम का टेंडर निकला था। ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन और इंदौर में 3 घर भी उनके नाम पर हैं। बेटे अविरल के नाम पर लाखों रुपए की FD है। यहां तक कि सौरभ ने दुबई में 150 करोड़ रुपए का विला खरीदा। अब इतना काला धन किसी के पास था और शुरुआती जांच में उसे क्लीन चिट दे दी जाए तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे। लेकिन अब देखना यही है कि इस जांच की आंच कहां तक जाती है और कौन कौन इस आंच के दायरे में आता है। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ, पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.dasootra.com। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।